हम क्लास 8 में आज इंग्लिश के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था। हम यहाँ से पढ़ेंगे। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। 25 जनवरी 1915 को जिम का जो अंतिम पत्र प्राप्त हुआ था। टू बी बरीड विद मी, जिसमें लिखा हुआ था उस पत्र के अंदर तो टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम, जब समय आएगा, यानी जब मेरी मृत्यु होएगी तो उस पत्र को मेरे साथ दफना देना। बरीड का मतलब दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रोंग। मैं जानता था कि एज आई डिड, जैसा मैंने किया, या डिड यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में इसका अर्थ है किया या किया था। इट दैट इट वाज रोंग, यह गलत था। ऑफ मी, मैंने गलत किया था। टू ओपन द बॉक्स, इस संदूक को खोल करके, इस बक्से को खोल करके मैंने गलत किया था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्किपर्स, लेकिन जो मेरी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, भावुकता जो थी, वह वास्तव में मेरी उस नैतिकता पर ज़्यादा हावी हो गई। इट यूजुअली डज, और ऐसा अक्सर होता है। इसके ऊपर इसको इधर भी दे रखा है, साइड पे दे रखा आपके इंग्लिश टू इंग्लिश में। फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने से आपको हिचकिचाती, आपको संकोच होता है, लेकिन आप कर लेते हैं ऐसा। तो इट यूजुअली डज, और ऐसा हम करते हैं, सामान्यतः ऐसा होता है। यूजुअली मतलब सामान्यतः। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर क्या, उस बॉक्स जो था, संदूक जो था, उसके अंदर एक लिफाफा था। एनवलप या मतलब लिफाफा। द एड्रेस रेड, उसके पर क्या एड्रेस पढ़ा गया, मतलब लिखा हुआ था उस लिफाफे पर। मिसेज जिम मैकफर्सन, श्रीमती जिम मैकफर्सन, इस प्रकार का उसके पर एड्रेस था, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। 12 कॉपर विच इज़ ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को निकाला, बाहर किया, टुक आउट बाहर निकाला सा। एंड फोल्डेड इट, और उस पत्र को मैंने खोला। आगे अन लगा हुआ है, अपोजिट वर्ड है। फोल्ड बंद करना, अनफोल्ड खोलना। अनफोल्डेड इट सेकंड फॉर्म है, इसे खोला। इट्स किसके लिए आ रहा है, उस लेटर के लिए। इट वाज रिटन इन पेंसिल, किससे लिखा गया था, पेंसिल से। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के ऊपर, सबसे ऊपर जो शीर्षक दिनांक लिखा हुआ था, दिसंबर 26, 1914। सेकंड पार्ट, डियरेस्ट कॉनी, पत्र लिख रहा है कौन, जिम, किसको, कॉनी को। प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मेरे दिमाग में आज एक कुछ ऐसा आया है, इसलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, चित्त में, फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब मन या चित्त में ऐसी अधिक प्रसन्नता हुई है, इसके लिए मैं आपका पत्र लिखा। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, आज कुछ ऐसा, कुछ अनोखी घटना घटी है, कुछ अनोखी बात हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं तुम्हें तत्काल तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, हम सब जो हैं, सभी हमारे जो बंकर थे, उन बंकरों में हम पोजीशन लिए हुए खड़े थे। ट्रेंचेज का मतलब बंकर, जहाँ पर सैनिक सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तैनात रहते हैं, पोजीशन लिए हुए बंकरों में, और सुरक्षित रहते हैं। तो हम हमारे बंकरों में जो हैं, यस्टरडे मॉर्निंग, कल प्रातःकाल को, बीते हुए प्रातःकाल को सुबह जो हम बंकरों में हम पोजीशन लिए हुए खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट, और बिल्कुल एकदम सख्त और कठोर ये प्रातःकाल था। एज ब्यूटीफुल, और उतना ही सुंदर प्रातःकाल, एज आई हैव एवर सीन, शायद ऐसा प्रातःकाल मैंने अभी देखा था, नहीं था। एज कोल्ड, फ्रोजी, उतना ही ठंडा और बर्फीला।
एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतना ही ठंडा जितना कि एक क्रिसमस की सुबह प्रातःकाल को होना चाहिए। क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी होना चाहिए। पैराग्राफ अगला, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं आपको बताना पसंद करूँगा, यू दैट वी बिगेन इट, दैट वी बिगेन जो हमने प्रारंभ किया, बट द ट्रुथ लेकिन वास्तव में सत्य ये है, सत्य आई एम असेम्ड टू से, लेकिन सत्य ये है कि जो जिसे मैं आपको बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं शर्मिंदा हूँ, वह इज़ द फ्रिड्स बिगेन इट, वह यह है कि वास्तव में ये इसे फ्रिड्स ने प्रारंभ किया था। फ्रिड्स जर्मन सैनिक का नाम है फ्रिड्स यहाँ पर। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज। फर्स्ट समवन सा, पहली बार समवन सा को दिखाई दिया एक सफ़ेद ध्वज झंडा लहराते हुए, वेविंग का मतलब लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज उन बंकरों से कोई सैनिक कोई व्यक्ति जो है सफ़ेद ध्वज लहराता हुआ दिखाई दिया। समवन सा अपोजिट हमारे ठीक सामने। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, तब वो हमें बुला रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, टू अस फ्रॉम अक्रॉस, हमसे दूसरी ओर से, नो मैंस लैंड, कहाँ पर, उस नो मैंस लैंड की जगह पर, जहाँ पर सैनिक बिना हथियार रहते हैं, नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और क्या कर रहा था वो, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो, टॉमी अंग्रेज़ नाम रहता है, अंग्रेज सैनिक, हैप्पी क्रिसमस। वैन ही हैड गोट ओवर ही द सरप्राइज, जब हमें सरप्राइज मिला, सम ऑफ अस, हम में से, शाउटेड भी, तो हम में से कुछ वापस जवाब दिया, चिल्लाए मतलब जवाब दिया, सेम टू यू, कैसा जवाब दिया, उसने कहा हैप्पी क्रिसमस, तो हमने भी वैसा जवाब दिया, सेम टू यू, आपको भी मुबारक हो, शुभकामनाएं क्रिसमस की, सेम टू यू। फ्रिड्स सेम टू यू, फ्रिड्स आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, ऐसा होगा, वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा किया, बट देन सडनली, तभी लेकर अचानक, आउट ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज टू हिज ग्रे कोट, लेकिन तभी वहाँ पर कोई व्यक्ति, उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है एक स्लेटी रंग के कोट में, ग्रे कोट में जो था, वो वहाँ पर आया था, एंड दिखाई दिया था, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और वह भी एक सफ़ेद ध्वज लहरा रहा था। वेव का मतलब लहराना। डोंट शूट, और क्या कहा, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई सैनिक उसमें से चिल्लाया कि गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया, मतलब किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देर वाज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट, तभी वहाँ पर जो अगला हिस्सा था, अग्रभाग था, मुंडे जिसको बोलते हैं, पैरापेट, उस पर एक और फ्रिड्स वहाँ पर तक आया। अनदर फिर दूसरा जर्मन सैनिक था, एंड अनदर, उसके बाद फिर दूसरा जर्मन सैनिक, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन सैनिकों से, आदमी से कहा, मतलब जो सैनिक थे उनसे कहा, उसके जो सैनिक थे, इट्स ए ट्रिक, ये एक चाल हो सकती है, ट्रिक का मतलब चाल, बट इट वाजंट, लेकिन वास्तव में चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल एबव हिज हेड, जो जर्मन सैनिक थे उनमें से कोई एक सैनिक जो अपने सिर पर एक बोतल को हिला रहा था, वॉज वेविंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यह एक क्रिसमस का दिन है, त्यौहार है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स भी हैं, और वी हैव सॉसेज, हमारे पास गोश्त भी हैं। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं, मिलेंगे। यस हाँ, बाय दिस टाइम, लेकिन इसमें देयर
वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस टू मेंस लैंड। लेकिन उस नो मैंस लैंड की ओर जो हज़ारों जो सैनिक थे, वो सैनिक जो है उस ओर दर्जनों सैनिक, डजन्स ऑफ उनमें दर्जन वो आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनकी लेकिन उन सैनिकों के पास किसी के पास में कोई राइफल नहीं थी, कोई हथियार नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले वो लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो सैनिक व्यक्ति था, सैनिक था, वो सबसे पहले उठा, वहाँ पर था सबसे आगे। कम ऑन, चलो लड़कों, बॉयज़, कम ऑन, चलो लड़कों, बॉयज़, वाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उसके बाद वहाँ कोई रुकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देम, उनको, देर वहाँ पर, एंड देन उठता है। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे उनको रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सत्य है, इट नेवर एवर अकर्ड टू मी, लेकिन ऐसा मैंने, मेरा साथ नहीं हुआ, ऐसा मैंने नहीं किया जो मुझे आई शुड करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, हम वहाँ पर ऐसे अनेक लोगों को, अनेक सैनिकों को जो हम एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हुए मैं देख सकता था। ग्रे कोट्स पहने हुए, खाकी कोट पहने हुए, मीटिंग इन द मिडिल, मध्य में मिलते हुए, मीटिंग इन द मिडिल का मतलब मध्य में मिलते हुए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक भाग था, हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, उस युद्ध के बीच में, WAR वार यानी युद्ध, और मिडिल का मतलब मध्य में, उस युद्ध के मध्य में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वी वर मेकिंग पीस।